बातों बातों में आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के प्रथम सेवकों की श्रृंखला में 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। धारा के खिलाफ चलने वाले विद्रोही तेवर, बेबाक, निर्णायक, यारों के यार, देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। ऐसे युवा तुर्क नेता जिनकी राजनीति का कारवां आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया के समाजवाद आंदोलन से प्रेरित रहा। समाजवाद राजनीति का मर्म समझने के लिए उनके भाषणों के कुछ अंश सुने जा सकते हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे, जिनको गरीबी का खुद अनुभव नहीं, वो गरीबी मिटाने का काम नहीं कर सकते। भारत में जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया, जिनके हाथों में सत्ता थी, उन्होंने स्वयं कभी निर्धनता का अनुभव नहीं किया था, उनकी पीड़ा को नहीं समझा था। भाषा में उनकी अभिव्यक्ति संभव थी, लेकिन आचरण में उसको उतारना उनके लिए मुश्किल था। उत्तर प्रदेश बलिया जिले के गांव इब्राहिमपट्टी में 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर हमेशा शुद्ध देसी अंदाज में रहते थे। उनके साधारण व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, वे लुटियन जोन्स के साउथ एवेन्यू वाले बंगले में कंबल ओढ़े फर्श पर पालथी मारे बैठे रहते थे। कमरा उनके समर्थकों से भरा रहता था। उनके इस अंदाज पर एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मानो कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर पालथी मारे बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। एक बार एक पत्रकार ने सीधे उनसे यह पूछने की जरूरत की, क्या यह सही है कि देश का नेता बिना कंघी किए, बिना इस्त्री किए कपड़े पहने हर जगह घूमता दिखाई दे? जब भी चंद्रशेखर संसद में किसी विवादित मुद्दों पर बोलते थे, तो पूरा सदन उनको ध्यान से सुनता था। 1977 में बलिया से पहली बार लोकसभा पहुंचे बलिया के बाबू ने 8 बार बलिया से जीत हासिल की। साल 1984 में यहां से हारना पड़ा। उनके शिष्य रहे मुलायम सिंह यादव ने कभी भी बलिया से अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने 1969 में यंग इंडियन एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, उसका संपादन भी किया। उनके जीवन में भारत यात्रा एक बड़ा पड़ाव था। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से शुरू 4260 किलोमीटर लंबी यात्रा का नई दिल्ली राजघाट पर जून 25, 1983 को समापन हुआ था। देश को, गांव को, देहात को जानने समझने की उनकी ललक यात्रा से बखूबी पूरी हुई। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख रहे जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं, कैसे साल 1979 में उड़ीसा भवन में जनता दल की सरकार के गठन के बारे में एक बैठक में चंद्रशेखर को यह समझाने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह नहीं बल्कि उम्मीदवार देवीलाल होंगे। लेकिन अगले दिन सेंट्रल हॉल में पासा पलट गया और गुप्त रणनीति के तहत देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम प्रपोज कर दिया। तो गुस्से में चंद्रशेखर सेंट्रल हाउस से बाहर आ गए और उन्होंने प्रेस के सामने भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन 11 महीने बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई
और साल 1990 में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रथम सेवक यानी प्रधानमंत्री बने। कठोर निर्णय लेने वाले, बिना किसी औपचारिकता के संवाद करने वाले चंद्रशेखर की सरकार भी महज 3 महीने 24 दिन चल पाई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अनसुने किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बातों बातों में आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के प्रथम सेवकों की श्रृंखला में 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। धारा के खिलाफ चलने वाले, विद्रोही तेवर, बेबाक, निर्णायक, यारों के यार, देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। ऐसे युवा तुर्क नेता जिनकी राजनीति का कारवां आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया के समाजवाद आंदोलन से प्रेरित रहा। समाजवाद राजनीति का मर्म समझने के लिए उनके भाषणों के कुछ अंश सुने जा सकते हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे, जिनको गरीबी का खुद अनुभव नहीं, वो गरीबी मिटाने का काम नहीं कर सकते। भारत में जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया, जिनके हाथों में सत्ता थी, उन्होंने स्वयं कभी निर्धनता का अनुभव नहीं किया था, उनकी पीड़ा को नहीं समझा था। भाषा में उनकी अभिव्यक्ति संभव थी, लेकिन आचरण में उसको उतारना उनके लिए मुश्किल था। उत्तर प्रदेश बलिया जिले के गांव इब्राहिमपट्टी में 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर हमेशा शुद्ध देसी अंदाज में रहते थे। उनके साधारण व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, वे लुटियन जोन्स के साउथ एवेन्यू वाले बंगले में कंबल ओढ़े फर्श पर पालथी मारे बैठे रहते थे। कमरा उनके समर्थकों से भरा रहता था। उनके इस अंदाज पर एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मानो कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर पालथी मारे बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। एक बार एक पत्रकार ने सीधे उनसे यह पूछने की जरूरत थी, क्या यह सही है कि देश का नेता बिना कंघी किए, बिना इस्त्री किए कपड़े पहने हर जगह घूमता दिखाई दे? जब भी चंद्रशेखर संसद में किसी विवादित मुद्दों पर बोलते थे तो पूरा सदन उनको ध्यान से सुनता था।